हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद लक्षिता। आज हम बहुत एक जो मेजर चेंज हुआ है क्लास 10th सीबीएसई में, जो हर सब्जेक्ट में पोर्शन डिलीट हुआ है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे वो वाला पोर्शन थ्योरी का जो साइंस में डिलीट हुआ है। वैसे तो थ्योरी से भी डिलीट हुए बहुत ज़्यादा पोर्शंस, एज वेल एज प्रैक्टिकल से भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स डिलीट हो चुके हैं। तो फ़िलहाल इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अब आपके सिलेबस में नहीं है फ़िलहाल इस सेशन के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, जो यूनिट 1 है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। उसमें है हमारे पास जो यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, उस पूरी केमिस्ट्री की यूनिट का नाम है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ आप देख सकते हो दो मेजर चेंजेस आपको दो चैप्टर्स में दिख रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट चैप्टर की जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सेकंड केमिस्ट्री में ही अगर हम बात करें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और जो फिफ्थ चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो मेजर आपके चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को हटा दिया गया है। ठीक है, जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है उनको रिमूव कर दिया है। अब और क्या क्या रिमूव करा है इसके साथ, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, बट इस कोरोना सिचुएशन की वजह से जब ये सिलेबस रिडक्शन हो ही रहा है तो इस चीज़ को फ़िलहाल आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखो डिलीट हुई हैं मैं बताती हूँ आपको। बाकी सारी एज इट इज़ चीज़ें आएंगी, बट आपके पास अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी जब आप ओपन कर रहे हो अपना ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वहाँ पर आपको जाना है पेज नंबर 49 पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वहाँ पर एक टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसके नीचे जाओगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स है। जब आप एनसीईआरटी अपनी ओपन करोगे वहाँ पर देखिए 49, 50 पेज और जो 51 पेज है, फिर इसके बाद 52 तक और फिर 53, 54 ये सब। ठीक है, तो एक रफली आइडिया दे देती हूँ। जो एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में अगर मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको पेज नंबर बोल सकते हो आप, उसमें आपको याद रखना है। एक तो पेज नंबर कौन सा बोला है मैंने, 49 से लेकर पेज नंबर 54 तक की थ्योरी अब आपके पास नहीं आ रही है। ये मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रही हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और जब आप एनसीईआरटी कंसल्ट करेंगे तो उसमें आपको पेज नंबर 49 से 54 की चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड, क्या उसमें कौन कौन से आपको चेंजेस मिल रहे हैं देखने को। देखो, सबसे पहली जो बेसिक चीज़ रिड्यूस करी है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये चीज़ हट चुकी है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने लायक है। यहाँ पर कौन सी चीज़ हटी है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो सिंपल नॉमेनक्लेचर है वो तो अभी भी आएगा, बट जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे हेलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स और एल्काइंस, ये सब आपका बेसिकली नहीं आ रहा है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ मैक्सिमम जो हटाई है इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हटा है, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इन्होंने क्या करा है, बेसिकली इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी रिमूव कर दिया है फ़िलहाल इस बार। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है जितना भी कुछ था, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। थोड़ा एक मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ से हटा है। नॉमेनक्लेचर में अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, नॉमेनक्लेचर में आपके पास यहाँ पर आप पेज नंबर अगर 68 ऑब्जर्व करोगे, 68, ठीक है, 68 में वो पूरा टेबल दिया है, याद रखना कौन सा पेज है, पेज है 68। 68 में जो टेबल बना है वो चीज़ आपके फ़िलहाल नहीं आएगी क्योंकि वो भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। देन अगर हम बात करें पेज नंबर 69, ठीक है, 69 पेज भी नहीं कवर हो रहा है, 70 भी डेफिनेटली नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये सारा केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 71 भी नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। और 71 भी नहीं पढ़ना है, 68, 69, 70 और 71। अब देखो इसके बाद जो पेज नंबर 72 में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल और उसके जो यूजेस हैं बेसिकली, ठीक है, इथेनॉल और उसके यूजेस, और सोप्स एंड डिटर्जेंट ये भी नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो। इसमें भी वैसे कंटिन्यूसली 68 से लेकर लगभग 68 से अगर हम बात करें और सो ऑन 68 से लेकर 76 पेज तक आपको कोई स्टडी नहीं करनी है सर, ठीक है। और सिंपल बना देती हूँ, सिंपल मीनिंग ये है पेज नंबर 68 to 76 किसका, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात हो रही है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है फ़िलहाल, ठीक है। इतना तो इन्होंने केमिस्ट्री से रिड्यूस करा है। चलो अब बायोलॉजी के पोर्शन की बात करते हैं। बायोलॉजी यूनिट आता है आपका वर्ड ऑफ लिविंग के अंडर। तो वर्ड ऑफ लिविंग के अंडर जो बायोलॉजी आता है उसमें भी आप देख लो क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करी हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से काफ़ी चीज़ें रिमूव करी है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स रिमूव करें, ये सारा डिस्कस हो गया। ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स और एनिमल में वो क्या करे हैं, रिमूव करे हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स, ये भी, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स से ट्रॉपिक मूवमेंट्स हट चुका है, प्लांट हार्मोन्स भी हट चुके हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में से क्या चीज़ हटी है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में जो तीनों एक्शंस पड़े थे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये हट चुका है। देन आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन भी बेसिकली हट गया है और केमिकल एनिमल हार्मोन्स भी हट चुके हैं, ठीक है। तो इतना कुछ सिलेबस है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी हट चुका है। ये मैं बता देती हूँ आपको एग्जैक्टली आपका क्या क्या कहाँ से पेज से बात करें हम, कौन से पेज से कहाँ तक हट चुका है। मतलब रफली अगर आप एस्टिमेट लगाओगे तो पेज नंबर 119 से पेज नंबर 125 तक, ठीक है। पेज नंबर 119 से पेज नंबर 125 तक आपका काफ़ी पोर्शन कट चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। इससे बहुत छोटा पोर्शन हटा है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ये चीज़ यहाँ से क्या हो चुकी है, रिमूव हो सके। फिर फ़िलहाल फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में नेचुरल फिनोमेना यूनिट है और उसी के अंडर चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें से आपका फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई लेंस बेसिकली हट चुका है। डिफेक्ट ऑफ विजन्स जो भी थे उसके अंडर वो हट गए, उनके करेक्शंस भी हट चुके हैं। एंड एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स एज वेल एज लेंसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल रिमूव हो चुकी है, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन
ये सब भी रिमूव हो गया। देन अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ करंट की, मैग्नेटिक इफेक्ट से भी काफ़ी मेजर पोर्शन हट चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, ये हट गया है। डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मीनिंग, इनकी डेफिनेशंस एक्चुअली में होता क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जब आप स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि जो एसी करंट होता है उसकी भी अपनी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो चीज़ हट चुकी है। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये हट चुका है। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी फ़िलहाल बोर्ड ने रिमूव कर दिया है फ़िलहाल इस सिचुएशन में। अब अगर हम बात करें चैप्टर तो नहीं, यूनिट 5 के अंदर आता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर इसको भी ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हट चुका है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी रिमूव हो गया है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स हट चुका है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, ये सब हट चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब भी फ़िलहाल इस वाले अपडेटेड पोर्शन में रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है, आपको जस्ट जाना है www.cbseacademic.nic.in में, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, वहाँ जाके भी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास इसकी एक कॉपी रख सकते हो या फिर कहीं मेंटेन करके रख सकते हो कि आपको इस साल बोर्ड्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब ये तो था जो मेजर 80 मार्क्स का आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आता है, उससे जो डिडक्शन हुआ है वो ये था, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी डिलीट हो चुके हैं। देन एक चीज़ चलो जो यहाँ नई इंट्रोड्यूस हुई है वो है हमारा इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट में बेसिकली क्या होने वाला है, इंटरनल असेसमेंट में आपका ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका स्कूल में ही इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, जो कुछ होगा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंडर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को रिमूव नहीं करा गया है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट में काउंट होगा, बिकॉज एज यू ऑल नो साइंस की जो थ्योरी का पेपर आता है वो 80 मार्क्स का होता है, रेस्ट 20 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें टीचर्स काउंट करते हैं, देन वो मार्क्स अवॉर्ड करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो 16th चैप्टर था, चैप्टर 16, वो आपका स्कूल में ही क्या हो जाएगा, उसके टेस्ट हो जाएगा। देन इफ़ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स आप देख ही सकते हो यहाँ पर कौन कौन से रिड्यूस हुए हैं प्रैक्टिकल्स। बेसिकली प्रैक्टिकल्स यहाँ पर pH वाला प्रैक्टिकल हट चुका है, जिसमें आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस के pH निकालने थे, ठीक है। ये मेनली जो प्रैक्टिकल था वो कौन से चैप्टर का है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का। देन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाले से ये प्रैक्टिकल है जो हट चुका है। देन आपका प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ अ लीफ फील्ड टू शो स्टोमेटा, ये भी रिमूव हो चुका है फिलहाल के लिए। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक या इथेनॉइक एसिड, ये भी हट चुका है, देखो ये थ्योरी पोर्शन से भी हट चुका है। देन स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो सोप एंड डिटर्जेंट मेन चैप्टर से भी हट चुका है एंड प्रैक्टिकल से भी हट चुका है। देन आपके जो रे डाइग्राम्स हैं ये देख सकते हो, ये डिफरेंट, ये हट चुके हैं। एंड देन फाइनली इन्होंने एक और प्रैक्टिकल रिमूव करा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीट, ये भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर में 7 जो प्रैक्टिकल्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। और अगर हम बात करें यूनिट वाइज की, तो कम से कम 5 यूनिट्स में आप बोल सकते हो आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंज मिला है देखने को, वो मिला है हमारे फिज़िक्स वाले पोर्शन में, ठीक है। अब आप इस हिसाब से अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।